हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2, उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जब भी हमारे पास कोई LHS और RHS टाइप की कोई चीज होती है जिसको हम सॉल्व करके अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ऐसी चीजों को इक्वेशन कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री का है और उसको हम सॉल्व कर सके, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है, जनरल फॉर्म है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये भी, पर अगर हमने इसको 0 के बराबर कर दिया तो अब ये जो पूरी चीज है जो आपके सामने है, ये पूरी जो चीज है वो क्या कहलाएगी, अब दिस इज नाउ एन इक्वेशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताया वो इन लाइंस में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती रहेंगी और उनको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। आप मैथ्स आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी सारी जगह आएंगी। तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो उसने एक एग्जाम्पल लिया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में वो हमको बोल रहा है कि एक हमको हॉल डिजाइन करना है जिसका टोटल एरिया कितना होना चाहिए, 300 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए, और उसकी जो लेंथ है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि लेंथ शुड बी 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कि अगर हम ब्रेड्थ को x मानते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि उसने बोला है कि ब्रेड्थ से 2 टाइम्स से 1 मीटर ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से हमको समझ में आ गया। अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि एरिया हमको मालूम है रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास 2x + 1 है, और ये हो गई अपनी लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास x। तो ये क्या हुआ, L इंटू बी शुड बी इक्वल टू एरिया। तो L इंटू बी हमने कर दिया यहाँ पे, और एरिया कितना है 300। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 300। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। आप देख सकते हो कि जनरल फॉर्म जो है उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -300। और ये हमारी अब क्या बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लेंगे उसके बाद हम उसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। आगे उसने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री क्या है, तो आप इस वाले पैराग्राफ को खुद से पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और सारी डिटेल देखनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बोली थी हमने कि डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब आप मान लो कि a अगर 0 हो गया तो ये वाली टर्म जो है, अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म चले जाएगी, और फिर हमारे पास सिंपली क्या बचेगा bx प्लस c। अब आप ही बताओ कि bx प्लस c जो है वो क्या हुआ, एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, और लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1। तो जो हमारी डेफिनेशन थी वो गलत हो चुकी है। इसीलिए हम पहले क्या बोल देते हैं कि अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक बना रहे हो तो उसमें x स्क्वायर की टर्म तो आनी ही चाहिए, जिससे कि डिग्री 2 जो है वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए आप कभी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे तो उसमें आपको x स्क्वायर की टर्म आपको हमेशा ही मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। a b एंड c आर रियल नंबर, इसका क्या मतलब है, तो अगर हम a b और c की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम a को पुट कर देते हैं 2, b को पुट कर देते हैं 1 और c को पुट कर देते हैं -300। आप देख सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है वो बन जाएगी 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मैं पुट कर देता हूं a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2, तो यहां पर आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं वो बनेगी -3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a, b और c की आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, उससे आप दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसीलिए हम इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, क्योंकि इससे कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। आगे एक वो चीज बता रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी उनको हम हमेशा कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। यानी कि सबसे पहले x² की टर्म आएगी, उसके बाद x की टर्म आएगी और उसके बाद कांस्टेंट की टर्म आएगी। तो ऐसी फॉर्म में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 पे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहा है कि जॉन और जीवंती जो है उन दोनों पे टोटल कितनी मार्बल्स है, 45 मार्बल्स। यानी कि जॉन की और जीवंती की मार्बल्स ऐड करने पर 45 मार्बल्स हमको मिलेंगी। अब वो बोल रहा है कि दोनों की 5-5 मार्बल्स खो गई, यानी कि जॉन की 5 मार्बल्स खो चुकी हैं और जीवंती की भी 5 मार्बल्स खो चुकी हैं। तो वो बोल रहा है कि अब जो उनके पास मार्बल्स बची हैं उन दोनों की अगर मार्बल्स को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। तो अब हमको फाइंड करना है कि उनकी स्टार्टिंग में उनके पास कितनी मार्बल्स थी। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास स्टार्टिंग में x मार्बल्स थी, तो जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितनी बचेगी, क्योंकि दोनों के पास स्टार्टिंग में 45 मार्बल्स है और अगर उनमें से x जॉन के पास थी तो जीवंती के पास बचेगी 45 माइनस x। अब उसने बोला है कि जॉन के पास जो मार्बल्स थी उसमें से 5 खो चुकी हैं, तो हम उसमें क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। और इसके पास भी जो है उससे 5 खो चुकी है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो अब जॉन के पास कितनी बची है, तो x - 5 बची है अब जॉन के पास, और इसके पास कितनी बची है, तो आप देख सकते हो 45 में से अगर 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 और -x, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये जो है क्वेश्चन ने हमको बोला हुआ है। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आने वाला है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है 124। तो ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x - 5 × 40 - x, इस ब्रैकेट को हमको खोलना आना चाहिए। तो इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहली टर्म आएगी 40x और -x² और -5 × 40 = 200 और प्लस 5x = 124। अब इस इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप देखो 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x -x², और ये जो 124 है वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -200 और -124 विल बी -324 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पर वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x² को राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x², और प्लस 45 है उसको अगर राइट में ले गए तो माइनस का 45x बचेगा, और -324 है उसको राइट में ले गए तो प्लस का 324 बचेगा। ये जो इक्वेशन है वो कैसी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ला चुके हैं। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में वो हमको बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है, और कॉस्ट ऑफ टॉय कितनी बताई गई है, तो कॉस्ट ऑफ टॉय हमको बताई गई है 55 माइनस एक दिन में जितने टॉय बनते हैं। और हमको बोला है कि किसी एक दिन नोटिस किया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750 थी, और हमको बताना है कि उस दिन टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने बने थे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एक दिन में मान लो 100 टॉय बनाते हैं और एक टॉय की कीमत अगर मान लो 5 रुपए है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 × 5, दैट विल बी 500 रुपीज क्या हो जाएगी, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। तो सेम लॉजिक हमको इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो इसमें हमको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं वो हमको मालूम नहीं, तो हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे उसको हम लेट कर लेंगे, टोटल टॉयज बी x। और उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, तो वो कितनी बोली गई हमको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना बोला गया है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने हम बना रहे हैं, x बना रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा,
इतना हो जाएगा। अब जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया था, टोटल टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ टॉय। तो अब हम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो टोटल टॉयज कितने हैं x और कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी है, तो वो है 55 माइनस एक्स, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये इससे क्या आनी चाहिए अपने पास, प्रोडक्शन कॉस्ट आनी चाहिए, और वो हमको कितनी दी हुई है 750। तो दिस शुड बी इक्वल टू 750। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक बन जानी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। पर अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 55x जो है वो प्लस का है, पर वो राइट में जाएगा तो माइनस 55x हो जाएगा, और 750 राइट में ऑलरेडी है तो वो प्लस का 750 ही बना रहेगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और हमको सॉल्व करना नहीं है अभी, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जांपल 2 में हमको चेक करना है कि नीचे जो इक्वेशंस दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो चेक करने के लिए हम कंपेयर किससे करेंगे, तो कंपेयर हम करेंगे अपनी जनरल फॉर्म से। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, वरना हम बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ये हमने सॉल्व कर लिया, और फिर प्लस 1 बचा हुआ है इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे हम, तो ये जो राइट हैंड साइड वाली चीज है उनको लेफ्ट में लाएंगे जिससे कि सिंप्लीफाई हो जाए। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x जो है वो लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x आ जाएगा। 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और ये जो माइनस 3 है वो राइट में आएगा तो सॉरी लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि हम इस चीज को जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम जनरल फॉर्म में a इक्वल टू 1 डाल दें और b इक्वल टू माइनस 6 डाल दें और c इज इक्वल टू 8 डाल दें, तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पार्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकंड वाला ट्राई कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने में अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8 अपने पास पहले ही है, और ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 8 और माइनस 4 जब लेफ्ट में आएगा तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बना। अब आप इसमें देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो क्या हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हुई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 आप खुद से देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो चेक करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको उसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम पहला वाला पार्ट उठा के देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो पहले पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अब आप देख सकते हो 2x से 2x कट जाएगा और माइनस 6 जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि 6 प्लस 1 कितना होता है 7। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ये अब कैसे चेक करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके। तो अगर हम a इक्वल टू 1 डाल दें, b इक्वल टू 0 डाल दें और c इक्वल टू 7 डाल दें, तो हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रहे हमने बोला था कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, b और c कैन बी 0। तो इस तरीके से ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो अब हम ट्राई कर लेते हैं पार्ट थर्ड में हमको इस तरीके से इक्वेशन गिवन है, और हम जब लेफ्ट वाली को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2, और राइट वाली को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 3। अब इसमें आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो है यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, एक्स में से माइनस 2x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x में से x गया तो 2x माइनस 3। अब इसको आप रीअरेंज कर लो तो अपने पास बनेगा, इसको अगर हम राइट में ले जाएंगे तो 3x, क्योंकि माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 किधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो नहीं है, और हमने पहले बोला था कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर की टर्म क्वाड्रेटिक में होनी ही चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम पार्ट 5 ट्राई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर, और 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3, और इधर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस का 5। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर है जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 2x स्क्वायर में से ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो सिंपली एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 6x एंड माइनस एक्स इज माइनस 7x। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है अभी, माइनस 7x है, और यहाँ पे कितना है, माइनस एक्स प्लस 5x इज प्लस 4x, और ये जो प्लस 4x है जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 7 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 7x माइनस 4x विल बी माइनस 11x, और ये जो है 3 और ये माइनस 5 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 प्लस 5 इज प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम ट्राई कर लेते हैं पार्ट 7। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको मालूम होगा वो कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x क्यूब और 4 और 3 टू द 6 यानी कि प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब जब हम राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो 2x क्यूब है वो लेफ्ट में जाएगा तो x क्यूब से माइनस हो जाएगा तो माइनस x क्यूब बचेगा, और ये जो माइनस 2x है वो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 की है यानी कि डिग्री 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक की जगह क्या होगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से ये जो है वो हो चुका है। तो अब बाकी के ये जो 4 पार्ट्स है ये आप खुद से ट्राई कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं और इसका एरिया कितना दे रखा है हमको 528 मीटर स्क्वायर। अब इसने हमको बोला है कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी कि अगर हम ब्रेड्थ को x बोल देते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स x प्लस 1, ट्वाइस से एक ज्यादा। तो ये हमारी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ आ गई और हमको फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ ब्रेड्थ कितनी होगी। बट हमको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें हम बताएंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इस केस में लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है हमारे पास x, और दिस शुड बी इक्वल टू एरिया कितना है अपने पास 528 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस तरीके से पार्ट 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमको बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 306 है।
अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पहले आप समझ लो, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई एक नंबर है जैसे कि 3, तो उसके कॉन्जिक्यूटिव में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के कॉन्जिक्यूटिव में क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार ये जो नंबर्स हैं वो चलते जाएंगे। तो हमको नहीं मालूम कि वो कौन से नंबर की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि लेट द नंबर बी x। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया नंबर को x। अब आप देख सकते हो कि अगर 3 है तो उसके आगे अगला नंबर क्या आया, +1 करके, उसके आगे अगला नंबर क्या आया, +1 करके। तो अगर हमने नंबर को x लेट किया है तो अगला नंबर क्या आएगा, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी, नेक्स्ट नंबर विल बी x + 1। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कितना दे रखा है, 306। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर यानी कि x + 1, दिस शुड बी इक्वल टू 306। ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, x² + x इज इक्वल टू 306। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो बनेगा x² + x - 306 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक है वो बन चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है, और बोल रहा है कि उनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360 होगा। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस तरीके के एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको क्या करना चाहिए, तो जो भी लोग हैं उनके बारे में लिख लो पहले। तो लोग कौन कौन है इसमें, एक तो रोहन है और एक रोहन की रोहन्स मदर है। अब क्वेश्चन में एज वाले क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 3 चीजें आ सकती है कि सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट एज के बारे में बात करेंगे, या फिर पास्ट के बारे में बात करेंगे, या फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से 3 केस बनते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो रोहन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे x। तो अगर हमने रोहन की प्रेजेंट एज को x मान लिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से उसकी जो मदर है वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि x + 26 उनकी एज हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पास्ट की तो कोई बात नहीं करी है, तो ये कॉलम हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि पास्ट में कोई बात ही नहीं की गई है। और फ्यूचर की बात करी गई है। अब फ्यूचर में कितना जाना है ये हमको सवाल से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। और 3 साल बाद की बात करें तो अगर रोहन इस समय x साल का है, यानी कि अगर रोहन मान लो इस समय 3 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 6 का। यानी कि जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हमको 3 ऐड करना रहेगा। तो फ्यूचर की एज उसकी कितनी हो जाएगी, x + 3। सेम कंडीशन हम अगर रोहन की मदर के साथ लगाएंगे तो उसकी जो मदर है वो भी कितनी हो जाएंगी, 3 साल बड़ी हो जाएंगी। तो अगर वो इस समय x + 26 ईयर्स की है तो वो कितनी हो जाएंगी, x + 26 और +3, यानी कि उसकी जो माँ है उसकी एज हो जाएगी x + 29। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब उसने क्या बोला है कि फ्यूचर की जो एज है उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो कितना आना चाहिए, 360। तो हम क्या करेंगे कि रोहन की एज कितनी है, x + 3 फ्यूचर में, और उसकी मदर की एज है x + 29, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x² + 3x + 29x + 3 × 29, जो कि हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² और 29 और 3 विल बी 32x, और ये कितना हो जाएगा, 360 में से 87 में से -360 जाएगा तो बचेगा 60 गया तो 27 और 280 और 273 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो हम मान लेते हैं कि वो जो ट्रेन है वो ए से लेके बी तक गई, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर। अब उसने बोला है कि स्टार्टिंग में जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन जो है वो x किलोमीटर/आवर की स्पीड पे गई। फिर वो बोल रहा है कि यही ट्रेन अगर 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कम से जाती तो 3 घंटे ज्यादा लगते। यानी कि पहले अगर x से गई है तो अब कितने से जाएगी, x - 8 किलोमीटर/आवर से, और अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से कितना लगेगा,
3 आवर्स मोर। तो पहले अगर t आवर्स लगे थे, अब कितने लगेंगे, t प्लस 3 आवर्स लगने वाले हैं। पहले वाले केस में हम बोलेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से हम बोल सकते हैं कि टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले केस में क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। तो ये क्या हुआ, पहले वाले केस का टाइम निकल के आया। और दूसरे वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि टाइम है t प्लस 3 और डिस्टेंस है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x माइनस 8। अब ये जो टाइम की वैल्यू वो अपन इधर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 480 बाय x है इसको अपन राइट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। अब इसमें से अपन 480 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 3 इज इक्वल टू 480 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ये इससे कट जाएगा 160 टाइम, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 160 टाइम्स। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 8 अपन लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, तो x माइनस ऑफ x माइनस 8। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू 160 x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8। x से x चला जाएगा, यहाँ से बनेगा ये जो ब्रैकेट है नीचे वाला, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेफ्ट में चले जाएगा, ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और ऊपर बचा है 160 इंटू 8। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। और इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इंस्टाग्राम की जो अकाउंट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 4.2 का। तब तक के लिए बाय बाय।